अगस्त 1984 की बात है जब ऑस्ट्रिया के एम्स्टर्डम टाउन से एक लड़की बाय द नेम एलिजाबेथ फ्रिट्ज़ल लापता हो जाती है। वो अपने घर में एक चिट्ठी छोड़ के जाती है जिसमें लिखा होता है कि शी इज़ जॉइनिंग अ कल्ट और वो ये अब घर छोड़ के जा रही है एंड हर पेरेंट्स शुड स्टॉप लुकिंग फॉर हर। इसके ठीक बाद योसेफ फ्रिट्ज़ल जो एलिजाबेथ के फादर थे वो पुलिस स्टेशन जाते हैं उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाने के लिए। कई साल बीत जाते हैं लेकिन एलिजाबेथ नहीं मिलती। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 19 अप्रैल 2008 जब एक आदमी किर्स्टीन नाम की लड़की को हॉस्पिटल में लाता है जो कि बहुत बुरी हालत में थी और उसका कंडीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज और सीरियस था। किर्स्टीन वॉज 19 ईयर्स ओल्ड एंड शी हैड अ रेयर रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिजीज। अब फर्दर मेडिकल प्रोसीजर शुरू करने से पहले डॉक्टर्स को ये जानना था कि किर्स्टीन का कोई पहले मेडिकल पास रहा है या नहीं। बट टू एवरीवन सरप्राइज किर्स्टीन डिड नॉट एग्जिस्टेड एनीवेयर। मतलब इस लड़की का कोई भी पर्सनल रिकॉर्ड्स नहीं था कि वो कहाँ की है, किस कंट्री को बिलोंग करती है, उसके पेरेंट्स कौन है, उसका असली नाम क्या है। शी डिड नॉट एग्जिस्टेड एनीवेयर। उसका कोई भी हिस्ट्री, कोई भी मेडिकल, सिविलियन कुछ हिस्ट्री नहीं था एंड इट वॉज लाइक एज इफ शी वॉज एन एलियन और वो अचानक से अर्थ में आ गई है। अब जो आदमी जो क्रिस्टीन को वहाँ हॉस्पिटल में लेकर के आया था वो बताता है कि वो उसका ग्रैंडफादर है और क्रिस्टीन की कंडीशन देख करके डॉक्टर डिमांडेड द प्रेजेंस ऑफ हर मदर। कुछ घंटों बाद क्रिस्टीन की मदर उस हॉस्पिटल में आती है। दिस लेडी वॉज 42 ईयर्स ओल्ड और वो अपने उम्र से काफ़ी ज़्यादा ओल्ड लग रही थी। और अब पता चलता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि एलिजाबेथ फ्रिट्ज़ल थी जो 24 सालों पहले अचानक से गायब हो गई थी। और जो आदमी क्रिस्टीन को लेकर के हॉस्पिटल में आया था वो और कोई नहीं बल्कि एलिजाबेथ का फादर था, योसेफ फ्रिट्ज़ल। कई सवाल उठे। जब एलिजाबेथ जिंदा थी तो क्रिस्टीन का कोई सिविल रिकॉर्ड्स क्यों नहीं था? हु वाज क्रिस्टीन्स फादर? योसेफ को क्रिस्टीन कैसे मिली क्योंकि एलिजाबेथ तो गायब हो गई थी? वाई क्रिस्टीन्स मेडिकल केस वाज सो स्ट्रेंज और कोई इसका मेडिकल रिकॉर्ड नहीं था? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वेयर वाज एलिजाबेथ? क्या उसने सच में कोई कल्ट ज्वाइन कर लिया था या फिर सच कुछ और ही था? दिस केस वॉज वे कॉम्प्लिकेटेड दैन इट लुक्ड। इसके बाद पुलिस को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है और एलिजाबेथ और योसेफ से अलग अलग पूछताछ की जाती है। और इस पूछताछ के दौरान एलिजाबेथ बताती है कि वो इन 24 सालों में कहीं नहीं गई। वो अपने खुद के घर के बेसमेंट में किडनैप्ड थी बाय हर ओन फादर योसेफ फ्रिट्ज़ल फॉर 24 ईयर्स। और इसके बाद जो हुआ वो मैं अभी भी प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ। इसी के साथ नमस्कार, इविल माइंड्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। योसेफ फ्रिट्ज़ल का चाइल्डहुड काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक था। उसकी मदर को कभी भी कोई बच्चा नहीं चाहिए था एंड दैट वाज द रीज़न व्हाई शी हेटेड योसेफ सो मच। वो उसे मारपीट के साथ साथ वर्बली और इमोशनली भी अब्यूज़ किया करती थी। योसेफ बड़े होकर के एक सक्सेसफुल इंजीनियर के साथ साथ रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करने लगा and that made him a lot of money. He married a woman named Rosemary and they had 7 children, जिसमें एलिजाबेथ चौथे नंबर पे थी। सोसाइटी की नज़रों में योसेफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा आदमी था। ही वॉज़ वेरी काइंड, ही वॉज़ वेरी हेल्पफुल और बहुत सक्सेसफुल आदमी था सोसाइटी की नज़रों में। लेकिन घर के हालात कुछ और ही थे। ही वॉज द बॉस ऑफ द फैमिली। ही कंट्रोल्ड एवरीथिंग टू एवरीवन। छोटी छोटी बातों पर वो अपनी पत्नी के साथ साथ अपने बच्चों को भी मारा पीटा करता था। योसेफ एक कंट्रोलिंग फादर के साथ साथ कंट्रोलिंग हस्बैंड तो था ही, लेकिन एलिजाबेथ को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव रहता था। वो कभी भी एलिजाबेथ को अकेला नहीं छोड़ा करता था। वो जहाँ पर भी जाता था एलिजाबेथ को साथ लेकर के जाता था। उसकी हर हरकत पे वो नज़र रखा करता था। उसने कभी भी एलिजाबेथ को दोस्त तक बनाने नहीं दिए, बॉयफ्रेंड तो दूर की बात थी। ही वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट एलिजाबेथ मेकिंग फ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड। एलिजाबेथ ने अपने डैड के इस बिहेवियर के बारे में स्कूल में 1-2 लोगों को बता कर रखा था, बट एज अ टॉप सीक्रेट बिकॉज शी वॉज स्कैर्ड कि अगर उसके डैड को ये सारी चीज़ें पता चलेंगी तो ही माइट बीट हर अप और शायद वो उसे फिर इसके बाद घर से भी ना निकलने दे। एलिजाबेथ एक बार अपने घर से भाग चुकी थी इन सबसे तंग आकर के, लेकिन वो मिल गई थी और उसके फादर का जो स्ट्रिक्टनेस था इसके बाद और बढ़ गया। एलिजाबेथ का सपना था कि 18 साल होने के बाद वो अपने घर को छोड़ करके किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएगी और वहाँ पर शी विल स्टार्ट अ न्यू लाइफ। एलिजाबेथ अक्सर अपने इन सारे प्लान्स के बारे में अपनी मदर को बताया करती थी दैट वो अब और नहीं झेल पा रही अपने डैड का ये बिहेवियर एंड शी वॉन्ट्स टू बी एन इंडिपेंडेंट वुमन। और एक दिन ऐसे ही इन सब कॉन्वर्सेशन के दौरान योसेफ उन दोनों को बात करते हुए सुन लेता है एंड योसेफ को पता था कि देयर इज़ नो वे दैट योसेफ कुड स्टॉप एलिजाबेथ व्हेन शी टर्न्स 18। सो ही केम अप विद अ प्लान। जब एलिजाबेथ 18 साल की हुई तब एक दिन योसेफ
और एलिजाबेथ के बीच में काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई एंड गुस्से में आकर के योसेफ ड्रैग्ड एलिजाबेथ टू द बेसमेंट, हैंडकफ्ड हर एंड लॉक्ड हर इनसाइड। पहले तो एलिजाबेथ को लगा कि उसके फादर उसे पनिशमेंट दे रहे हैं फॉर हर बिहेवियर एंड ही वुड लेट हर गो आफ्टर सम टाइम, पर उसे इस बात की ज़रा भी भनक नहीं थी कि दैट वाज द लास्ट टाइम शी सॉ द रियल वर्ल्ड। और क्योंकि किसी को उस पर शक ना जाए, योसेफ फोर्स्ड एलिजाबेथ टू राइट दैट लेटर, जिसमें उसने उसको लिखने को बोला कि शी हैड जॉइंड अ कल्ट एंड शी हैड रन अवे फ्रॉम होम फाइनली एंड शी इज़ हैप्पी एंड नो वन शुड लुक फॉर हर। इस लेटर को फ्रंट डोर पर छोड़ने के बाद योसेफ पुलिस स्टेशन गया। वहाँ पर जाके उसने एलिजाबेथ की मिसिंग कंप्लेंट लिखाई ताकि उस पर से तो हमेशा के लिए शक ख़त्म हो जाए। अब जो बेसमेंट था वो कोई आम बेसमेंट नहीं था एंड जैसा कि मैंने बताया है कि योसेफ वॉज एन इंजीनियर। किडनैपिंग से 6 साल पहले से ही योसेफ वॉज वर्किंग ऑन दैट बेसमेंट और वो उसे जेल बना रहा था। कई लोगों ने उसे बेसमेंट में अक्सर काम करते हुए देखा था और उन्होंने काफ़ी बार पूछा भी था कि वो बना क्या रहा है, वो कर क्या रहा है, व्हाट इज़ ही एक्चुअली वर्किंग ऑन। उस दौरान ऑस्ट्रिया में कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, लेकिन वो उन्हें कहता था कि वो एक बॉम्ब शेल्टर बना रहा है ताकि कोई भी बॉम्बिंग्स या फिर कोई भी वॉर छिड़े तो वो अपनी फैमिली को बचा सके। और उसने अपने सारे फैमिली मेम्बर को वार्न कर रखा था कि कोई बेसमेंट के आसपास नहीं जाएगा। किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि अंदर में एक्चुअली चल क्या रहा है। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, शायद उसके लिए आप रेडी नहीं होंगे, मैं भी नहीं थी। Joseph Fritzl raped his own daughter so many times, leading to so many miscarriages without any medical facility over the years. और इन सारे miscarriages से एलिजाबेथ को अकेले डील करना पड़ता था। जब एलिजाबेथ 23 साल की हुई, then she got fully pregnant for the first time. और उस हालत में she begged Joseph Fritzl to take her to the hospital डिलीवरी के लिए, लेकिन योसेफ फ्रित्ज़ल रिफ्यूज। इंस्टेड योसेफ फ्रित्ज़ल ने उसे चाइल्ड बर्थ की किताबें ला कर दी, कुछ टॉवल्स ला कर दिए और कुछ इक्विपमेंट्स ला कर दिए और उसे लॉक करके वो बाहर चला गया एंड शी हैड टू डिलीवर द बेबी ऑल बाय हरसेल्फ। कैन यू इमेजिन दैट? शी गेव बर्थ टू अ गर्ल एंड नेम्ड हर किर्स्टीन। In the span of 24 years, after so many miscarriages, she gave birth to 7 children. 7 children, all by herself. In that basement without any medical assistant, without anyone knowing कि वो वहाँ पर kidnapped है and she was raped and she was trapped. योसेफ न्यू कि जब ये बच्चे बड़े होंगे तो he might have a hard time controlling all of them. तो वो क्या करता था कि उनमें से कुछ बच्चों को जब वो छोटे इन्फेंट्स होते थे तभी वो अपने फ्रंट डोर में वापस ले जाकर छोड़ देता था फॉर एलिजाबेथ्स मदर, और उसके साथ वो लेटर अटैच करता था साइंड बाय एलिजाबेथ फोर्सफुली ऑफ कोर्स कि वो ये बच्चे वहाँ छोड़ कर जा रही है क्योंकि वो चाहती है कि ये बच्चा उसके पेरेंट्स पाले, उसके बच्चे के नाना नानी पाले। और जितने भी बच्चे जो डेड पैदा होते थे, जो फीटसेस होते थे, उसको योसेफ नहीं तो जला दिया करता था नहीं तो फेंक देता था। और बाकी जितने भी बच्चे जो बेसमेंट में थे उनके लिए बहुत सारे मदरहुड से रिलेटेड बुक्स प्रोवाइड किए थे एलिजाबेथ को। और उस बेसमेंट के अंदर 24 साल के अंतर्गत एलिजाबेथ ने अपने बच्चों को अच्छे से पाला पोसा, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड किया एंड द ओनली सोर्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड वाज द टेलीविज़न। जितने भी कॉमन जो चीज़ें होती हैं नेचर के, पेड़ पौधे, नदियाँ, चिड़िया, इन सब के बारे में उन्हें टेलीविज़न के थ्रू पता चलता था। और एलिजाबेथ उन्हें होप्स दिया करती थी कि एक दिन वो उस बेसमेंट से बाहर निकल के रियल वर्ल्ड को देख पाएंगे। योसेफ उस बेसमेंट में समय से खाना, पानी, ऑक्सीजन सब कुछ प्रोवाइड किया करता था क्योंकि सारे बच्चे उस बेसमेंट में ही पैदा हुए थे। उन्होंने कभी सनलाइट नहीं देखा था, कभी खुली हवा नहीं फील की थी, तो दे हैड रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिजीजेस। तो वो उन्हें थ्रेट किया करता था कि वो जो वेंट था ऑक्सीजन का वो बंद कर देगा एंड ही विल लीव देम देयर टू डाई। कभी कभी वो उन्हें टॉर्चर भी किया करता था ऐसा करके। योसेफ एलिजाबेथ को हमेशा उस बेसमेंट में कैप्चर करके रखना चाहता था, लेकिन एलिजाबेथ हैड अ होप कि एक दिन वो उस बेसमेंट से बाहर निकलेगी एंड उसको जस्टिस मिलेगा। और ऐसे ही वो एक दिन आया 19 अप्रैल 2008। किर्स्टीन जो अब 19 साल की थी, उसे ऑक्सीजन की कमी होने के कारण एक बहुत ही खतरनाक एज़मा अटैक आया एंड एलिजाबेथ के बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने के बाद योसेफ डिसाइडेड टू टेक हर टू द हॉस्पिटल एंड योसेफ न्यू कि अगर किर्स्टीन को कुछ हो जाता है तो इस बार उसकी बॉडी को हटाना कैन बी डिफ़िकल्ट। इसीलिए किर्स्टीन को हॉस्पिटल ले जाने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। नाउ एलिजाबेथ गॉट एन अपॉर्चुनिटी और पहली बार उसका पुलिस से आमना सामना हो रहा था एंड शी हैड दिस अपॉर्चुनिटी एंड शी टुक इट। उसने सारी बातें बता दी पुलिस को और सारी बातें बताते के साथ साथ और भी कुछ सामने आया।
योसेफ फ्रित्zel हैड अ पास्ट इन सेक्सुअल हरासमेंट। उसने रेप जैसे क्राइम पास्ट में भी कर रखे थे, जिसके बारे में रोजमेरी जो उसकी पत्नी थी उसे भी पता था, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पाती थी बिकॉज ऑफ हिज वायलेंट बिहेवियर। योसेफ को उसके क्राइम्स के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई और अभी फ़िलहाल वो ऑस्ट्रिया के गार्टन एबी जेल में है। अब जब मैंने इस केस को स्टडी किया था तो मेरे एक्चुअली होश उड़ गए थे। लॉकडाउन में मैंने एक मूवी देखी थी द गर्ल इन द बेसमेंट नाम की। ऑफ कोर्स इट वाज डिस्टर्बिंग, बट आई हैड नो क्लू कि इट वाज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी। एंड जब मैंने और रिसर्च किया तो आई कुडंट बिलीव माई आईज एंड आई स्टिल कांट प्रोसेस इट राइट नाउ। अभी भी आई गेट चिल्स थिंकिंग कि 24 सालों तक हाउ कैन इवन समवन सर्वाइव, और कैसे कोई 24 सालों तक अपनी खुद की बेटी लाइक किसी को भी ऐसे कैप्चर करके इतना टॉर्चर कर सकता है। On the 19th of March 2009, Joseph Fritzl was sentenced to life in jail after a case that shocked the world. The Beast has spoken on camera for the first time, briefly telling reporters from Das Bild about the conditions of the secure unit where he's being held. Sie sind in einer Einzelzelle? Ich bin in einer Einzelzelle. Wie groß ist sie? Ja, das ist ungefähr 11,5 Quadratmeter groß. Drinnen, wie gesagt, Toiletten drinnen, also aber abgetrennt. Das ist wieder da, so eine Kammer, dann Waschbecken und ja. Bilder auch? Bilder auch, was ja, sind da für aber Bilder hängen? ganz wenige. Also. इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको रियल क्राइम स्टोरीज अच्छी लगती है तो यू कैन चेक आउट दीज वीडियोस राइट हियर। देयर इज़ इनफ स्टफ ऑन माय चैनल। इसमें आपको सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे एंड मे योसेफ फ्रित्zel rot in hell. I'll see you in my next video then. Bye bye.